जब आप टेलीविजन करते हैं तो स्क्रिप्ट्स हर रोज आपके पास आती हैं। इधर एटलीस्ट हमें बहुत एडवांस में एक पूरी स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं ताकि हम सब अपनी अपनी तरह से स्टोरी पढ़ पाए, समझ पाए कि हम क्या नहीं कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी क्या कर रहे हैं शो में। प्रेप आई थिंक ऑन द गो ही होता है इवेंचुअली, क्योंकि एक टाइमलाइन भी है, एक टाइमलाइन के अंदर काम भी करना है। एंड आई थिंक एज वी आर वर्किंग वी आर इवॉल्विंग ऑल्सो ऑन द शो एंड इट्स जस्ट अ फन राइड यार टिल नाउ। करण, आपसे जानना चाहेंगे बहुत ज्यादा प्राइस लगता है सेट पता नहीं क्या हो गया, मैं बताऊँ क्या अभी आई थिंक हमको ना अब हमें प्रैंक हम पे लोग करने के दिन आ गए हैं, क्योंकि हमारे जितने भी प्रैंक्स थे ना सारे हो गए खत्म। और आजकल लोग प्रैंक करने से पहले सोचते हैं कि वायरल होगा नहीं होगा। जेनिफर, आपसे आपका जो है मतलब शो आया था वो भी काफी पसंद करते थे, देखना पसंद किया अभी कितना बदलाव देखते हो आपकी ओटीटी का एक दौर आ गया? बहुत बदलाव आया है। मतलब आप बात कर रहे हो कितने साल, 20 साल 22 साल पहले की बात कर रहे हो आप, तो 22 साल में तो काफी बदलाव आया है, हम में भी और ऑडियंस में भी और कंटेंट में भी। और जैसे कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि ये बदलाव जो एवोल्यूशन है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट ओनली हेल्प अस टू गेट बेटर एंड बेटर एट आवर क्राफ्ट एंड एवरीथिंग। सो बदलाव तो काफी है और बदलाव चलते हैं ना। जेनिफर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने काफी सारे शोज किए, जितने भी शोज किए सुपर हिट रहे हैं। अभी लास्ट जो आपका था ऑफिसर, विलियन ऑफिसर, अभी लॉयर के किरदार में आ रहे हो, व्हाट इज द फीडबैक और पर्सनली आपको कितना वर्कआउट करनी पड़ी, बिकॉज पीपल आर लविंग योर ऑरा, जो ऑफिसर केस में भी था अभी जो लॉयर में भी है। सो व्हाट यू हैव टू से? आई थिंक वो क्या होता है ना, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हो, पढ़ने लगते हो, तो वो जब आप उनका यूनिफॉर्म पहनते हैं एंड यू गेट इनटू द कैरेक्टर, इट ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ कम्स टू यू। लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, I don't know which show, but some show I had done. Oh no, of course, I was Behad only, where I was playing a pregnant woman for some time. ठीक है, तो जब आप वो लगाते हो ना, तो आप automatically you start walking like this, and you start sitting in a certain way. And as actors, हमारा वो job होता है कि उस जो भी हम किरदार प्ले कर रहे हैं उसको पूरी तरह से कोशिश एटलीस्ट करें कि उसको पूरी तरह से हम इम्बाइब करें। तो एक अच्छा लगता है कि ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने मिलते हैं जहां पर आप भी कुछ नया सीखते हैं। And obviously once any uniform, when you wear a uniform, your body language changes, your sense of responsibility goes up, and because काफी सारे लोग हैं जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और जब कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके उतना हम उससे रियल रखें, उसे इंस्पायरिंग रखें, तो यही कोशिश है। आपसे जानना चाहेंगे, यूनिफॉर्म से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन सोशल मीडिया पर पूछा गया था, लॉयर इतनी सेक्सी कैसे हो सकती है ब्लैक एंड व्हाइट में? मैंने डाला था मीम में कि लॉयर काले कपड़े पहनते हैं तो वो ज्यादा गर्मी ज्यादा सोखते ही हैं, तो इसलिए हॉट होते हैं, बट वो मीम था। बट आई थिंक यार मैं जानता हूँ कई लॉयर्स को। एक तो लॉयर्स का ना, मैंने एक और इंटरव्यू में कहा था कि क्योंकि हमने लॉयर्स को यूजुअली हिंदी फिल्मों में देखा है और लॉयर बेस्ड फिल्म बहुत कम बनी है, अगर बनी भी है तो हमें लगता है कि लॉयर्स तो एक सर्टन काइंड ही होते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था जब तक मैं एक दो फ्रेंड्स हैं मेरे जो लॉयर्स हैं, वो यंग हैं, वो मतलब बड़े ही हैपनिंग हैं। आप उन्हें अगर कभी उनकी यूनिफॉर्म के बिना देखो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लॉयर्स हैं। सो आई फील like she said, it's an added responsibility, but eventually actors का काम ही वो है। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, मेरा मानना ये है कि इवेंचुअली एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, और कैरेक्टर कौन है? कैरेक्टर तो एक इंसान ही है ना, इंसान है, एक फिक्शनल इंसान है। उसको मैं जितना जो बना दूंगा और आपको कन्विंस कर दूंगा, बस वही मेरा काम है। अगर मैंने कन्विंस नहीं किया तो मैं अगली बार फिर से कोशिश करूंगा। तो कर दिया तो फिर लॉयर हो या इंस्पेक्टर हो या कुछ भी हो, वो इवेंचुअली मतलब मुन्ना भाई भी डॉक्टर हैं और वैसे भी अलग डॉक्टर हैं, तो आई थिंक आपसे जानना चाहेंगे